नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हिंदी की मेगा टेस्ट क्लास में। साथियों, जैसा कि आप ये पेपर देख रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम आपका पेपर इसी तरह के पैटर्न पर और इसी तरह के सवालों पर आने वाला है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे पहले सवाल से। कुल आपके 30 सवाल रहेंगे इस क्लास में। तो देखिए, पहला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से जंगल का पर्यायवाची नहीं है। विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं है वो हमें बताना है। वन, जीव, कानर और विपन, इन चार ऑप्शन में से आपका जो सही जवाब है वो आपको बताना है। तो चलिए साथियों, हम चर्चा करते हैं कि वन पर्यायवाची है और कानन भी पर्यायवाची होता है और विपिन भी पर्यायवाची होता है जंगल का, परंतु जीव नहीं होता और हमें नहीं वाला चुनना था। यानी इस सवाल का जो सही जवाब है वो बी ऑप्शन जीव रहेगा। चलिए अगला ऑप्शन है हमारा कि जो सवाल है दूसरा कि जो चेष्टा का पर्यायवाची है कोशिश, कोमल, क्रोध और कोस, वो आपको बताना है। तो साथियों, चेष्टा का कोशिश पर्यायवाची होता है। सही जवाब ए ऑप्शन रहेगा। अगला तीसरा सवाल है कि गौरव का सही विलोम होगा। विलोम यानी उल्टा वाला हमें देखना है। कोमल, गौरव का कोमल, दाता, लघु, लाघव, इन चार ऑप्शन में से सही जवाब रहेगा वो है लाघव। लाघव इसका विलोम होता है। चलिए अगला चौथा सवाल आपके सामने है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द में से असंगत है। यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द, अब असंगत यानी जो सही सुमिलित नहीं है वो हमें इनमें से देखना है। आपके सामने चार ऑप्शन है कि कोई सामान्य इच्छा, उसको ईप्सा कहते हैं, सही बात है। बोलने की इच्छा बुभुक्षा, जीतने की इच्छा जिगीसा, सही बात है। ज्ञात इतिहास से पहले समय प्रज्ञातिक, बिल्कुल ये सही बात है। यानी जो सही ऑप्शन रहेगा वो बी रहेगा क्योंकि ये सुमिलित नहीं है। चलिए अगला सवाल। हर व्यक्ति स्वाभिमान चाहता है। यहाँ प्रयुक्त हर अनेकार्थ शब्द इस वाक्यांश में किस एकार्थक को व्यक्त करता है? शिव, प्रत्येक, या हरण करने वाला, या विभिन्न में अंश के नीचे प्रयुक्त होने वाला। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक इंसान के लिए जो स्वाभिमान चाहता है। चलिए अगला सवाल। नाविक, राक्षस, नौका आदि के अनेकार्थ शब्द हैं। किसके अनेकार्थ शब्द हैं भाई ये? तो वो इस सवाल का सही जवाब तीर, धर्म, तन या तारक, तो ये रहेगा तारक का, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से शुद्ध का चयन करना है। शुद्ध शब्द का चयन करना है आपको, और वो शुद्ध शब्द इन चार ऑप्शन में से वो रहेगा अत्याधुनिक। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब रहेगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का फिर से आपको चयन करना है, और वो आपका जो शुद्ध शब्द है वो भी पुनरुक्ति, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला नवा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं? वो आपके सामने चार ऑप्शन है, चलिए बताइए। तो ए बी सी डी आप देखिए, और जिसके दो उपसर्ग हैं वो आपको बता देना है। तो वो रहेगा सुव्यवस्थित। चलिए अगला, यहाँ पे सु और वी, यहाँ पे दो उपसर्ग रहेंगे। चलिए अगला सवाल 10वां। सम उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो सम उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, समकालीन ये, क्योंकि सम इसमें और प्लस कालीन आएगा, परंतु यहाँ पे सम इस तरह का है, सम आधा, इसलिए ये नहीं रहेगा। तो यानी जो सही जवाब हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे आपको लगा देना है। अगला 11वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अय प्रत्यय से बना है? यानी आपको इसमें फिर से बताना है, और वो रहेगा डी ऑप्शन, राधे, आपका बिल्कुल सही। प्रत्यय बाद में जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? ध्यान रखिएगा, उपसर्ग उपसर्ग आगे जोड़ते हैं और प्रत्यय पीछे जोड़ते हैं। तो विशेष अब नहीं है इनसे जो बना हुआ, वो आपको बताना है। तो वो रहेगा प्राचीन, आपका इस सवाल का सही जवाब। चलिए अगला सवाल हमारा 13वां। गुड़ाके शब्द में संधि है। गुड़ाके शब्द में जो संधि रहेगी वो आपका सही जवाब, आपको इन पहले एक बार देख लीजिए, और चलिए मैं आपको बता दूं कि वो रहेगी आपका गुण संधि, गुण स्वर संधि, बिल्कुल सही जवाब। अगला 14वां सवाल है आपका, इसमें भी आपको संधि विच्छेद करना है, ये भी संधि का सवाल है। तो आपका जो जवाब रहेगा वो परिणाम वाला, ये बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब है इसमें। अगला 15वां सवाल है कि नमस्ते में कौन सी संधि होती है? तो वो रहती है विसर्ग संधि, बिल्कुल सी जवाब बिल्कुल आपका सही होगा, ये तो मुझे पता है।
कर्णफूल शब्द में प्रयुक्त समास का नाम है। तो बताइए भाई, संप्रदान तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष या बहुव्रीहि समास। कर्णफूल सवाल है हमारा, कर्णफूल, तो वो रहेगा संप्रदान तत्पुरुष समास। चलिए अगला 17वां सवाल है कि राधे श्याम शब्द का जो सही समास विग्रह है वो रहेगा राधे और श्याम, राधे का श्याम, या राधे से श्याम, या राधा के लिए श्याम। तो सही जवाब आपका ए ऑप्शन राधा और श्याम यहाँ पे आपका रहेगा। अगला 18वां सवाल है, किस विकल्प के सभी शब्द धातु से बनी वाहवाचक संज्ञा है। तो वो बताइए, पढ़ाई लिखाई है, भलाई सजावट है, बुराई बनावट है, या अच्छाई दिखावट है। तो साथियों पट धातु और लिख धातु से बने हुए ये दो शब्द यहाँ पे भाववाचक संज्ञा के ए ऑप्शन में आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए 19वां सवाल, जो विद्वान होता है वह आदर पाता है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है, वो आपको यहाँ पे बताना है। जो विद्वान है वह आदर पाता है। चलिए इस सवाल का जो सही जवाब रहेगा वो संबंध से रहेगा, यानी संबंधवाचक सर्वनाम रहेगा। 20वां सवाल है, वो विशेषण नहीं है, वो आपको बताना है। तो बेचारा होता है, बेसहारा होता है, थकारा होता है, परंतु भाईचारा नहीं होता, और नहीं वाला हमें देखना है। तो हमारे इस सवाल का जो सही जवाब है सी ऑप्शन आपको लगा देना है। चलिए अगला सवाल, उसे अंदर भेजो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण हैं। तो आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कि उसे अंदर भेजो, तो वो रहेगा स्थानवाचक विशेष क्रिया विशेषण है कि अंदर भेजो, यानी उसे स्थान बताया जा रहा है। चलिए अगला सवाल हमारा 22वां है कि निम्नलिखित में से किस में बहुवचन शब्द का रूप अशुद्ध है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो साथियों देखिए कि लेखक लेखकों, चिड़िया चिड़ियों, नारी नारियों, और कमल और कमलें, तो ये 3 ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, परंतु ये सही नहीं है। लेखक और लेखिकाओं होना चाहिए, परंतु यहाँ पे जो सही नहीं हो रहा है, इसलिए ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 23वां हो जाएगा, कोमल पढ़ रही होगी वाक्य में रेखांकित क्रिया का रूप कौन से कालबोधक का है। तो वो आपको यहाँ पे बता देना है। तो चलिए देखते जाइए आप। तो आपने अगर अनुमान लगा लिया है तो वो रहेगा आपका सही संदिग्ध वर्तमान। पढ़ रही होगी यानी अभी पढ़ रही है प्रेजेंट में, तो और बाद में भी पढ़ रही होगी, यानी संदिग्ध वर्तमान अनुमान से बताया गया है वर्तमान के लिए। 24वां आपका सवाल आ गया है और आपको सभी पुल्लिंग हैं वो ग्रुप आपको देखना है। तो चलिए अनुमान लगाइए आपका क्या रहेगा ए बी सी डी में से। तो मैं आपको बता दूं वो रहेगा ऑप्शन बिल्कुल सी आपका सही जवाब। चलिए 25वां है। अब यहाँ से शिक्षण विधि के मैंने यहाँ पे 6 सवाल डाले हैं। जो रियल पेपर आपका आएगा उसमें हो सकता है 6 की जगह 7 आ जाएं, 8 सवाल आ जाएं, इतने ही आते हैं। तो आप विशेष करके ध्यान रखिए, ये इम्पोर्टेंट। अगर आपको ये टेस्ट देने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप जुड़ सकते हैं। चलिए जो हमारा सवाल है 25वां देखिए, बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषी होते हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब बी ऑप्शन आपको लगा देना था। 26वां सवाल आपके सामने कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम किस तरह का होना चाहिए। तो वो रहेगा बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए, बिल्कुल ये सही जवाब रहेगा। अगला जो 27वां है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपका है, आप पहले ध्यान से वीडियो को रोककर पढ़िए और मैं आपको इस सवाल का जवाब बता दूं, वो रहेगा बी ऑप्शन, सुनी कई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना ये उद्देश्य नहीं होता हिंदी को पढ़ाने का। चलिए अगला 28वां सवाल। 28वां सवाल है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। तो वो सर्वोपरि उद्देश्य इन 4 में से आपको बताना है। तो वीडियो को रोकिए, ध्यान से पढ़िए। चलिए इस सवाल का जवाब रहेगा दूसरा ऑप्शन, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। चलिए अगला 29वां सवाल आपके सामने है कि पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। अब विशेष ध्यान रखना नहीं है, मैं इस पर इसलिए जोर देता हूँ कि सवाल गलत यहीं से होते हैं कि हम नहीं को भूल जाते हैं। तो इस सवाल को आप पहले एक बार पढ़ लीजिए और इस सवाल का जो सही जवाब रहेगा, पठन सामग्री का बच्चों की समझ और पूर्वानुभव से संबंध होना चाहिए, ये जरूरी नहीं होता। चलिए अगला लास्ट इस क्लास का जो सवाल है वो आपके सामने है कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का
निवारण करना चाहिए। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है और जो सही जवाब है वो पहला जवाब रहेगा कि वर्तनी का शुद्ध उच्चारण और लेखन अभ्यास करवा कर हम उनकी त्रुटियों को सही कर सकते हैं। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 सवाल जो आपके पेपर में ज्यों के त्यों आ सकते हैं, क्योंकि ये सभी सवाल अपनी जगह इम्पोर्टेंट हैं। आपका पेपर बिल्कुल इसी पैटर्न पर आएगा। तो आप विशेषकर ध्यान रखिए कि आपको जो अभी मैं अंतिम समय में मेगा टेस्ट क्लास ले रहा हूँ वो आपको अटेंड करनी है। और अगर लाइव आप टेस्ट देना चाहते हैं, रैंक सीट में अपना नाम देखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्कशन बॉक्स में मैंने लिंक भी दिया है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में बहुत जल्द। धन्यवाद।